नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। एक सर्कुलर क्वाइल है ABCD एंड ये कैरी कर रहा है करंट I एंड ये प्लेस्ड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। एंड क्वेश्चन में बोला गया है कि मैग्नेटिक फोर्स जो अप्लाई हो रहा है AB सेगमेंट पे वो F है, तो जो रिमेनिंग सेगमेंट बच गया है BCDA इस पे फोर्स कितना लगेगा। तो यहाँ पे देखो बोला गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये कोई लूप है एंड ये करंट को कैरी कर रहा है एंड ये प्रेजेंट है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पे हमेशा F नेट जो लगेगा वो 0 लगेगा। मतलब कि F नेट यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स AB के लिए एंड रिमेनिंग पोर्शन जो इसका हो गया BCDA इसके लिए, तो F नेट 0 होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये 0 हो जाएगा, ये FAB हो जाएगा एंड ये FBCD हो जाएगा, मतलब कि BCDA के लिए फोर्स हो जाएगा। एंड क्वेश्चन में AB पोर्शन के लिए फोर्स F दिया गया है, तो ये 0 है, यहाँ पे F दिया गया है एंड इसके लिए हमें फाइंड करना है, तो सिंपल ये जो हो जाएगा -F, मतलब कि BCDA पोर्शन के लिए जो फोर्स आएगा वो -F आएगा। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में -F दिया गया है, जहाँ पे भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखे एंड करंट कैरिंग लूप दिखे वहाँ पे F नेट 0 कर देना, आंसर आ जाएगा आसानी से। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। एक रेक्टेंगुलर क्वाइल है जिसका कि लेंथ 0.12 मीटर दिया गया है, वाइथ 0.1 मीटर दिया गया है एंड नंबर ऑफ टर्न्स 50 दिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया गया है एंड ये जो रेक्टेंगुलर क्वाइल है ये करंट कैरी कर रहा है 2 एम्पेयर एंड यहाँ पे एंगल 30 डिग्री दिया गया है एंड ये एंगल जो है ये प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है एंड हमसे पूछा जा रहा है कि टॉर्क कितना लगेगा। तो देखो ये सब क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला बेस पे है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है M/B होता है। क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स दिया गया है, लेंथ इंटू ब्रेथ दिया गया है, मतलब कि यहाँ पे एरिया का बात किया गया है, तो M को अच्छा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा NIA एंड यहाँ से इंटू का साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा B sin थीटा। तो ये एंगल किसके बीच में है, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का है। बट क्वेश्चन में जो एंगल दिया गया है वो प्लेन और एरिया वेक्टर के बीच का दिया गया है। तो देखो प्लेन और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है एंड क्वेश्चन में बोला गया है कि एंगल 30 डिग्री है प्लेन ऑफ क्वाइल एंड फील्ड के बीच में। तो ये हो गया प्लेन ऑफ क्वाइल एंड ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो ये दोनों के बीच में एंगल है 30 डिग्री, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल हो जाएगा 90 - 30 60 डिग्री। तो यही वाला एंगल हमें यहाँ पे लिखना है, तो ये हो जाएगा NIAB sin 60 डिग्री। यहीं पे अगर आप डायरेक्ट 30 डिग्री पुट कर देते तो ये तो आंसर रॉन्ग आ जाता। तो सारा चीज का वैल्यू दिया गया है, बस हमें पुट करना है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर क्वाइल दिया गया है, तो रेक्टेंगुलर क्वाइल के लिए एरिया लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ का भी वैल्यू दिया गया है, वाइथ का भी वैल्यू दिया गया है, नंबर ऑफ टर्न्स 50 दिया गया है, तो यहाँ पे 50 पुट कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ पे 0.2 पुट कर देंगे। करंट भी दिया गया है 2 एम्पेयर। एंड देखो क्वेश्चन नंबर 79 एंड क्वेश्चन नंबर 81 दोनों एग्जैक्ट सेम है। यहाँ पे बोला गया है कि करंट कैरिंग कॉइल को रखा जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो अभी जस्ट पढ़ के आए हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में F नेट 0 होता है, मतलब कि यहाँ पे F नेट 0 है, तो टॉर्क क्या होता है R इंटू F। तो यहाँ पे F नेट 0 है तो टॉर्क नेट भी 0 यहाँ पे अप्लाई होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है M/B। इसको अच्छा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा NIAB sin थीटा एंड ये टॉर्क तभी 0 होगा जब यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। साइन 0 डिग्री जो होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पे टॉर्क नेट जो है वो 0 हो जाएगा। अब ये थीटा एंगल किसके बीच में होता है, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का
मतलब कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही तरफ है, इसी के वजह से यहाँ पे 0 डिग्री आया है। और ये तभी पॉसिबल है जब परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड कॉइल हो। मतलब कि अभी जस्ट पढ़ के आए हैं कि ये प्लेन है एंड ये एरिया वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। एंड यहाँ पे हम एंगल लिखते हैं एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। एंड यहाँ पे बोला गया है प्लेन बिकॉम्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है। बट हमें एंगल किसके बीच में चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में। तो 90 माइनस 90 कर देंगे तो एंगल जो आ जाएगा ये 0 डिग्री आ जाएगा। अब सिमिलर क्वेश्चन ये देखो है, ये सर्कुलर लूप है जिसका कि एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर दिया गया है एंड ये भी लूप करंट को कैरी करता है 10 एम्पेयर एंड इसका भी प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री दिया गया है। बट हमें एंगल किसके बीच में चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में। तो ये है प्लेन, ये है एरिया वेक्टर एंड ये है मैग्नेटिक फील्ड एंड ये टोटल एंगल है 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमें चाहिए। तो सिंपल 90 माइनस 90 कर देंगे। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टॉर्क बराबर m इंटू बी एंड टॉर्क को लिख सकते हैं NIA। यहाँ से मल्टीप्लाई हटाएंगे तो b साइन थीटा एंड ये थीटा की जगह 0 डिग्री लिखेंगे। एंड इधर जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सब एक ही कंसेप्ट पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, करंट सेंसिटिविटी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का दिया गया है 5 डिवीज़न पर मिली एम्पेयर, वोल्टेज सेंसिटिविटी 20 डिवीज़न पर वोल्ट दिया गया है एंड हमसे पूछा जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस कितना होगा। तो देखो करंट सेंसिटिविटी जो होता है जिसको कि डिनोट करते हैं IS से, ये होता है 5/I। नेक्स्ट है वोल्टेज सेंसिटिविटी जिसको कि VS से डिनोट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला होता है 5/V। तो क्वेश्चन में करंट सेंसिटिविटी दिया गया है, वोल्टेज सेंसिटिविटी दिया गया है एंड हमसे गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस पूछा गया है। तो देखो V बराबर होता है IR, मतलब कि V में रेसिस्टेंस आ रहा है। तो सिंपल क्या करना है, इधर I लिखना एंड इधर V लिखना। तो करंट सेंसिटिविटी में लिखना NBA एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी में भी लिखना NBA एंड फिर इसको भी डिवाइड कर देना K से एंड इसको भी डिवाइड कर देना K से। तो देखो V बराबर IR होता है, तो ये तो I हो गया एंड ये R जो है हमें गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस लिखना है, तो ये K से मल्टीप्लाई कर देना RG को, मतलब कि ये इंडिकेट कर रहा है गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला हो गया करंट सेंसिटिविटी का एंड ये फॉर्मूला हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी का। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का सिंपल फॉर्मूला होता है NBA KRG। अब क्वेश्चन में करंट सेंसिटिविटी दिया गया है, वोल्टेज सेंसिटिविटी दिया गया है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो देखो NBA/K होता है करंट सेंसिटिविटी एंड NBA/KRG जो होता है ये वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है। तो अब सिंपल इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा NBA/K इंटू KRG/NBA। तो ये K से K कट गया, NBA से NBA कट गया, ये आ गया RG। मतलब कि IS/VS बराबर आया RG। गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टेंस आया है वो IS/VS आया है। तो क्वेश्चन में करंट सेंसिटिविटी दिया गया है 5 एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी दिया गया है 20, बस कैलकुलेट करना है। देखो टॉर्क बराबर M इंटू B तो हमें पता ही रहता है, इसको अच्छा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा MV साइन थीटा एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में टॉर्क के लिए एक और फॉर्मूला याद रख लेना। टॉर्क जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई से, मतलब कि इसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड एंगल। एंड जब यहाँ पे से ये साइन हटाएंगे तो टॉर्क जो मतलब कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो टॉर्क बराबर K फाई हो जाएगा। ये वाला भी फॉर्मूला याद रख लेना, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टेस्ट वगैरह में।
एंड U बराबर होता है -m इंटू बी, तो इसको लिख सकते हैं -mb cos थीटा। तो ये देखो नेगेटिव साइन जो है ये शो करता है स्टेबल इक्विलिब्रियम को। अगर यहीं पे नेगेटिव के जगह पॉजिटिव mb cos थीटा आ जाए तो ये इंडिकेट करता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को। एंड ये पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करेगा कि हम कितना एंगल ले रहे हैं। एंड देखो वोल्ट मीटर एमीटर वगैरह मैं बहुत ही अच्छा से बता दी हूँ। एंड यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पे एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो ग्लैब्नोमीटर को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं वोल्ट मीटर में। ये है ग्लैब्नोमीटर एंड इससे हम हाई रेसिस्टेंस का शंट ऐड करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इससे फॉर्मेशन हो जाता है वोल्ट मीटर। अब यहाँ से करंट सप्लाई करेंगे तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो जितना ग्लैब्नोमीटर में, तो देखो V बराबर होता है IR एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में I जो होता है ये सेम होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं IG। ये हो गया ग्लैब्नोमीटर का रेसिस्टेंस एंड ये हो गया शंट का रेसिस्टेंस। एंड एमीटर बनाने के लिए, ग्लैब्नोमीटर से एमीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये रहा ग्लैब्नोमीटर, इसमें पैरेलली लॉस शंट ऐड कर देते हैं, ये जो है शंट है। तो अब यहाँ से करंट पास करेंगे तो इधर जाएगा IG एंड इधर आएगा I माइनस IG, इधर गया है तो इतना माइनस कर देंगे। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे V जो होगा वो सेम होगा, तो VG के लिए एंड V शंट के लिए इक्वल होगा। एंड V होता क्या है, IR होता है, तो अगर ग्लैब्नोमीटर के लिए V लिखेंगे तो ये हो जाएगा IG एंड रेसिस्टेंस RG। एंड शंट के लिए V लिखेंगे तो ये हो जाएगा I माइनस IG इंटू RS। एंड कहीं पे क्वेश्चन पूछा रहता है कि वोल्ट मीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में, तो सिंपल पहले वोल्ट मीटर बनाएंगे एंड उसको कन्वर्ट कर देंगे एमीटर में। तो वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं, ये ग्लैब्नोमीटर है, इससे सीरीज कॉम्बिनेशन में शंट ऐड कर देते हैं, तो ये पूरा हो गया वोल्ट मीटर। अब हमें एमीटर बनाना है, तो सिंपल हम क्या करते हैं, पैरेलली एक शंट ऐड कर देते हैं एमीटर में।